श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। ये दुनिया साकार और निराकार से मिलकर बनी है। भावनाएं निराकार होती हैं पर उनकी अभिव्यक्ति साकार रूप में ही होती है। आत्मा निराकार है और निवास करती है साकार शरीर में। यह पंखा दिख रहा है साकार, परंतु इसके बीच में जो विद्युत बहती है, करंट, वो निराकार होती है। दोनों का महत्व है, तभी यह पंखा काम करता है। जितने भी संप्रदाय हैं, निराकार भगवान को मानने वाले साकार को जब गहराई से देखते हैं तो चाहे निराकारवादी कितना भी कहें कि बस वो केवल निराकार भगवान को मानते हैं, थोड़ी देर उनका अध्ययन करें तो पता चलेगा किसी न किसी रूप में साकार को भी वो साथ लेके चलते ही हैं। अब ओम की आकृति हम देखते हैं, ओम को साकार माना जाए, निराकार माना जाए। कोई कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते पर साकार सतगुरु को मानते हैं, कोई साकार सतगुरु को भी नहीं। फिर जी वो किसी ग्रंथ को, अब उस ग्रंथ को निराकार माना जाए, साकार माना जाए, तो ये भगवान की लीला हो रही है। बस जब साकार पूजा में या मूर्ति पूजा में ज्यादा ही ढोंग बढ़ जाता है, पाखंड, तो कोई महापुरुष निराकार की उपासना शुरू करवा देते हैं। थोड़े समय बाद फिर कोई महापुरुष आता है, वो उनका खंडन करके, ये सब प्रभु के द्वारा ही सारी लीलाएं हो रही हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जो जहां से अच्छा लगा, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। मुस्लिम धर्म में जात पात का इतना रगड़ा नहीं था, तो वहां से ये बात अच्छी लगी, वहां से ग्रहण कर ली। भजो गोविंद भूल न मत जाओ। अब गोविंद किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। तो जहां भजन की बात हुई, सनातन धर्म में भजन बहुत है, वहां से वो ग्रहण कर लिया। परंतु उनका उद्देश्य यह नहीं था। उनका उद्देश्य यही था, वाद विवाद, जात पात, भेदभाव खत्म हो, यानी कि एक और ही फिरका शुरू हो जाए। सिख किसको कहते हैं? शिष्य को। शिष्य जो भी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, जो सीखने की इच्छा रखता है, जो सिखाने की इच्छा रखते हैं, वो तो भाई महाराज उन ज्ञानियों के हम दास हैं। जो ऐसे कोरे शाब्दिक ज्ञान, वाद विवाद करना, उनको दूर से ही प्रणाम है। महाराज हम हारे, आप जीते। बाकी जो विशेष बात है, सारा काम बनना है भगवत कृपा से। भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, लय योग, जप योग, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन हैं, वो भगवत कृपा से प्रकट हुए हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जैसा मन मस्तिष्क जिसके अनुकूल हो, उस मार्ग से
पर काम कल्याण किससे होना है? वो सारा काम बनना है भगवत कृपा से। इसलिए सारी बातें छोड़कर प्रभु शरण में आइए और सदा यही गाइए, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।